हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे और आपका अपना चैनल DS टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए छोटा सा और धमाकेदार उपहार लाए हैं जो रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। एकदम एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, जो बहुत भी आई है। और जो भी बच्चे अगर क्लास 10th का तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए तो रामबाण होगा। इसमें टॉपिक जो हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, अभी का जो हम लोग का टॉपिक है वह टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को जो है हम लोग इंग्लिश में जो कहते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? हम लोग इसके बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, तो इसके बारे में इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर कहा जाता है कि केवल कोई पदार्थ अकेले ही, पदार्थ के जगह आप लोग कह सकते हैं तत्व भी कह सकते हैं, यौगिक भी कह सकते हैं। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। कुछ भी उसमें कह सकते हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे रासायनिक अभिक्रिया करता है इसका हम एग्जाम्पल में बताएंगे थोड़ा सा नीचे। उसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो आगे चलेंगे, उसके बाद अभिकारक के बारे में पढ़ेंगे। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट? आप लोग रिएक्टेंट से क्या समझते हैं, अभिकारक से क्या समझते हैं? वैसा पदार्थ सब कुछ आपके सामने है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। अरे वो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उसी को हम लोग अभिकारक कहेंगे। और जो भाग नहीं लेगा उसको रासायनिक अभिकारक नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो अब देखें, अभिकारक कहेंगे जो भाग लेता है उसको रासायनिक उसको अभिकारक कहते हैं, और जो भाग नहीं लेता है उसको नहीं कहेंगे। अच्छा, उसके बाद अब चलेंगे कि अभिकारक भाग कौन लेता है, इसको नीचे जब चलेंगे ना उसमें आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया को भी और प्रतिफल और अभिकारक को भी उसमें समझाएंगे। लेकिन डिफिनेशन पहले, प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल को इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब उसका प्रोडक्ट का डिफिनेशन, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए पदार्थों का निर्माण होता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में जो नया पदार्थ बनाता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो, प्रतिफल किसको कहेंगे? तो जब वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल को ही दूसरे शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल को दूसरे शब्द में आप लोग यहां पर देखें कि प्रतिफल को दूसरे शब्द में उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें उत्पाद हो गया,
तो इसके बारे में आप लोग जान गए, प्रतिफल के बारे में जान गए, अभिकारक के बारे में जान गए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान गए। अब आप लोग को बताएंगे कि इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उदाहरण। जैसे यहां पर H2 हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है। यहां पर ये जो येरो सिंबल आप लोग देख रहे हैं, ये रासायनिक समीकरण का सिंबल है। इसी तरह इसको सांकेतिक रूप से संकेत में लाया जाता है। सांकेतिक रूप से इसका संकेत ही रासायनिक सिंबल का यही होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये H2O क्या है, H2O जल है। जल, अब देखो तो जल है तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अब आप लोग कहेंगे कि यहां पर ये दो क्यों है, उसके बाद हाइड्रोजन के बिफोर भी दो है। तो कोई भी चीज को बैलेंस करना होता है। मानव भी अपना जीवन जीने के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए हर काम करते हैं, इसीलिए इसको भी बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अब देखो, आप अगर बटखरे की बात करें तो दोनों तराजू के दोनों पहलू बराबर होता है, तो 1 किलो का वजन दोनों साइड का होना चाहिए। तो उसी तरह बराबर होता है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितना अणु है, ये दो दूनी कितना हुआ, 4। यहां पर आप लोग देखिए दो कितना हुआ, 4। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन O2 है, ओनली 2 है। यहां पर ऑक्सीजन O है, लेकिन ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई है। ये यहां से आप लोग देख सकते हैं, यहां ऑक्सीजन का 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 अणु कहेंगे। तो अब यहां पर हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है। अब देखो ये दोनों जब आपस में भाग लिया, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो यही दोनों अभिकारक कहलाता है। यहां पर आप लोग को बताए थे वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप लोग देखिए ये दोनों भाग लेता है, अब भाग लेकर के उत्पाद या प्रतिफल जल बनाता है। तो ये जो बन जाता है उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ये दोनों आपस में संयोग किया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो इसको अभिकारक कहते हैं बच्चों। यहां उसके आगे, ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब हम लोग चलेंगे दूसरे एग्जाम्पल पे। ये हाइड्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है, ये Cl2 क्लोरीन है। क्या है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जब ये सिंबल आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग को सिंबल वही चीज का है, केमिकल रिएक्शन का। अब ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भाग लेता है, तो ये दोनों को हम लोग जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो भाग लेकर के जो नया पदार्थ का निर्माण करता है, यहाँ पर वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो प्रतिफल कहते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला तो HCl बना, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसीलिए इसको प्रतिफल कहेंगे और इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। प्रतिफल को दूसरे शब्द में उत्पाद भी कहते हैं। और एक एग्जांपल आप लोग ये और देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें देखिए कि CO3 जो है ना, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, तो लेकिन इसका हम लोग रिएक्टेंट ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन, इसका रिएक्शन CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता क्या है, CaCO3 बनाता है। अब CaCO3 को क्या कहते हैं, तो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये सिंबल आप लोग का समीकरण का है। इसी प्रकार से आप लोग का रासायनिक समीकरण बनता है। ये समीकरण आप लोग देख सकते हैं संतुलित है। इसके आगे वाले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि संतुलित कैसे होता है। और लेकिन यहां पर देखें, Ca क्या हुआ,
तत्व हुआ, एलिमेंट है। Ca कैल्शियम का तत्व है, इसको क्या कहते हैं, Ca को कैल्शियम, O को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग मिलाएं, यहां पर देखिए Ca कितना है, 1, अकेले 1 है, इसके आसपास कुछ नहीं है इर्द गिर्द। यहां पर ओनली आप लोग देखें, यहां पर Ca है, Ca हम लोग का कैल्शियम 1 है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद का बात। उसके बाद यहाँ दोनों के साइड में कैल्शियम पूर्ति हो गया, पूरा हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर ओनली 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन देख ले, यहाँ पर O2 है, ये 2 और ये 1 मिलकर के 2 1 3 हुआ, तो यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन हुआ और यहाँ पर बच गया बेचारा एगो कौन, कार्बन। ये बेचारा अकेले C बच गया कार्बन। यहाँ बायां साइड भी कार्बन है, दाहिना साइड भी कार्बन 1 है। तो अब इसको एक बात और, इसको हम लोग बायां पक्ष भी कह सकते हैं, इसको दायां पक्ष भी कह सकते हैं, इसको भी बायां पक्ष भी कह सकते हैं, इसको दायां पक्ष भी कह सकते हैं। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। समझ रहे हैं बच्चों? आपका क्लास इस वीडियो में इतना ही, अगले सेशन में अगला क्लास होगा। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।